मॉड्यूल्स की प्रायोरिटी बहुत लास्ट में दी थी मैंने। मॉड्यूल्स क्या होता है, जैसे आज मैं मॉड्यूल का होमवर्क भी दूंगा, तो मॉड्यूल्स आप लास्ट में रखो, क्योंकि बच्चे जनरली पता है क्या करते हैं, मैं आपको नेचर भी बता देता हूं, भूले है ना, पूछ तो सारा लेंगे, पूछ तो सारा लेंगे भाई, सर रैंक 1 तो इससे आ जाएगी ना, सफिशिएंट तो है सर, ये वाली किताब कर लूं सर, ये भी कर लूं। करने के लिए पूछेंगे सब कुछ, ये करेंगे नहीं करें, अब जब करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं करेंगे। एक कह रहा है सर डिब्बी के बाद में मॉड्यूल भी कर लें, अगर तेरे पास में टाइम है तो प्रैक्टिस की देयर इज नो अपर लिमिट, है ना, क्योंकि जब आप कंपटीशन में फाइट करते हो, अब जैसे माइकल फेलिप्स है जो वर्ल्ड नंबर 1 स्विमर है, तो उसको ऐसा थोड़ी मतलब सर हम तो दिन में बस 2 ही घंटे प्रैक्टिस करेंगे, उसको भाई वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, तो वो ना होली देखता ना दिवाली देखता, उनकी तो होती भी नहीं, ना क्रिसमस देखता ना न्यू ईयर देखता। उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं हर दिन का मतलब है ईच डे प्रैक्टिस करता हूं। तो प्रैक्टिस की कोई अपर लिमिट नहीं है भाई, अपर लिमिट है ही नहीं। जितने तूने सवाल सॉल्व किए हैं इसके अलावा 50 गुना और सवाल अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तू क्या सारे करेगा, है तेरे पास इतना टाइम? और अगर आप उस जोन में हैं कि भाई हमें तो एक चैप्टर अच्छा लगता है, बस इसी के सवाल किए जा रहे हैं, हमारी मैथ्स, जैसे मान लो किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बर्बाद है, किसी को मैथ्स फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री बर्बाद है, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मैथ्स बर्बाद है, तो आपको क्या लगता है वो सिलेक्शन की ओर जा रहा है? नहीं। तुम्हारे सामने एकदम रियल एग्जांपल खड़ा है। मेरे को मेरे टीचर्स ने बोल बोल के इतनी बार बोला था कि तेरा आईक्यू अच्छा है, तेरी मैथ्स फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री भी पढ़, बट मैंने की गधों वाली हरकतें कि अपने टीचर्स की नहीं सुनी, अपने आप को ज्यादा हीरो समझा, नहीं हुआ आईआईटी में। इनफैक्ट आईआईटी की तो जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है केमिस्ट्री की, जो 12-13 मार्क्स जाती है, वो भी क्वालिफाई नहीं हुई। तो जहां पर बच्चा अपना दिमाग लगाने लगता है ना, वहीं पर ही गेम खराब हो जाता है। तो कोच का काम है तुम्हें ट्रेन करना, तो कोच के हिसाब से ट्रेनिंग करो। ऐसे तो भाई ये ले, मेरे पास यहां पे कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम नहीं तो 100 किताबें मैथ्स की पढ़ी हैं, और हर किताब में बेसिक मैथमेटिक्स के करीबन करीबन नहीं तो 500-600 सवाल होंगे, सारे डाल दो इसमें। भाई सर ऐसा क्या कर रहे हो, हमें और भी सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, हमारा स्कूल भी है, हमारे पास टाइम जो है वो भी लिमिटेड है, तो हम एक लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनफाइनाइट प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते। तो ये सब मत पूछा करो कि मॉड्यूल करेंगे नहीं करें, ये करेंगे नहीं करें। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे सर हम तो ये जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट आज से 5 साल बाद में होगा, तो 5 साल में सर हमारे पास में खुला टाइम है, आप जो जो करवाओगे वो हम सारा कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए जो आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको बताया जा रहा है वो करिए प्लीज, इधर उधर घूमते मत रहिए, इधर उधर सिर्फ पूछिए मत। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या, मैं भी अपने आप को वहां पर तुम्हारी तरफ देखता हूं, तो तुम्हें थोड़ा समझाना भी जरूरी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, तैयारी की तैयारी करने को भी तैयारी समझ लेते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा मोटा हो रखा हूं, तो मैं यार मैं दौड़ने जाऊंगा, सारा दिन मेरे दिमाग में यही चल रहा है, दौड़ने जाऊंगा, कौन सा गार्डन अच्छा है, कहां पर बढ़िया रनिंग हो सकती है, कौन से शूज बढ़िया होते हैं। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को पतला करने के लिए उसी की ही प्लानिंग में लगा हुआ हूं। कौन से शूज बढ़िया होते हैं जिससे मेरे को नी पेन ना हो, घुटनों पे जर्क ना आए, वजन बढ़ चुका है, कौन सा ट्रेनर सबसे बेस्ट होगा, वो ट्रेनर ढूंढता हूं। तो मैं अपना सारा दिन क्या कर रहा हूं, सिर्फ सोच ही रहा हूं कि क्या करूंगा क्या करूंगा क्या करूंगा, और एक परफेक्ट स्टार्ट की वेट कर रहा हूं कि भाई जिस दिन एकदम अंदर से ऐसे गुब्बारा फट जाएगा ना इच्छा का, बोले आज तो भाई दौड़ने चलते हैं, वैसा दिन कभी आना भी नहीं है। तो सेम मैनी ऑफ यू आर ओनली डूइंग सिर्फ और सिर्फ खाली बातें, क्या करें क्या नहीं करें ये सफिशिएंट है। वो भैया तो सर ये किताब बता रहे थे, अरे भैया जितने भैया हैं उन्होंने सबने अलग अलग किताब सॉल्व कर रखी है, तो तू 3 लोगों के पास जाकर पूछेगा, वो तेरे को 3 किताब बता देंगे, तू तीनों सॉल्व कर लेगा, कर ले भाई, मैं तो मना कर भी नहीं रहा। तो सिर्फ तैयारी के अराउंड बातें मत करें, एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट करें। और जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो ना, किसी भी चीज को, कोई सा भी स्टडी मटेरियल उठा ले, कोई भी किताब उठा ले, स्टिक टू वन, फिर उसको रिलीजियसली बहुत अच्छे से सॉल्व कर, जो चीजें अटक रही है उसमें अपने आप को इंप्रोवाइज कर, तब तुझे इंप्रूवमेंट दिखेगा। कोई किताब उठाई, उसके 5 सवाल हुए, छठा नहीं हुआ, सर मैं तो डिमोटिवेट हो रहा हूं, अब डिब्बी की तरफ चले गए, डिब्बी के 4-5 हुए, 7वां 8वां नहीं हुआ, सर ये नहीं डीपीपी कर लेता हूं, बस ऐसे घूमता रहे, रडार बन जाएगी तेरी, होगा कुछ भी नहीं। फॉलो एनी वन थिंग बट फॉलो इट वेरी रिलीजियसली, ठीक है, घूमते रहोगे तो यहां पर आने का आपका पर्पस जीरो हो जाएगा, समझ में आया। मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में करते हैं तब जाकर आउटपुट आता है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई साहब मेहनत कर रहा हूं और सुबह से लगा हुआ इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, लगे रहो सर, सुबह से क्यों, पूरी जिंदगी लगे रहना, ये तो नहीं हिलेगी अपनी जगह से, ठीक है। तो इन सब बातों को समझो। अगर आप डीपीपी करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें भी सवाल, उसमें कौन से मेहंदी के डिजाइन बनवा रखे हैं कि हाँ भाई सर उसमें तो ऐसे सवाल है, और सवालों के लेवल मिक्स चलने चाहिए हमेशा, कभी हल्का कभी भारी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सर हमें एडवांस के सारे सवाल दे दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई, समझ रहे हो। एडवांस में जो लॉग का सवाल पूछा था वो हमने लॉग की दूसरी ही क्लास में सॉल्व कर दिया था कटाकट, जिसका आंसर 8 आया था। फिर एक और किया था जिसका आंसर 4 आया था, वो उसका अगला एग्जांपल था, और उससे डिफिकल्ट सवाल तो मैंने आज डाल दिए, ये ले। तो आप अपना दिमाग तैयारी में ना लगाएं, जो करने के लिए बोला गया वो करिए प्लीज। और इस बात को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी पिछले 8-10 मिनट से तुम्हें ये लेक्चर दे रहा हूं, क्योंकि अब तुम नए हो और तुम्हें कोई भी यूट्यूब की वीडियो दिखती है भाई साहब तुम उसी की तरफ चल पड़ते हो। ऐसा करोगे तो कभी अपने रास्ते पे, अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। फॉलो योर टीचर्स, या फिर टीचर्स पे ट्रस्ट करो, उस बात का मतलब क्या, यही तो है।
जब बोल दिया कि इतना है, इतना कर ले, और इतना ही तू अभी कर सकता है, ये भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए सांस लंबी लंबी लेते रहें और इस बात पे विश्वास रखें कि जो हमारे साथ करवाया जा रहा है, जो हमारे लिए प्लान्ड है, जो सर हमारे लिए क्वेश्चंस ला के दे रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उसको भी कर लूंगा तो मेंस में और एडवांस में डिजायर्ड रैंक आ जाएगी। इस बात को विश्वास रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है।